वेलकम बैक। चलिए देख लेते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी आज कैसे बिहेव किया है और कल के दिन पे कैसे बिहेव कर सकता है। कुछ दिनों से मैं वीडियो नहीं बना पाया हूं, इसलिए काफ़ी कुछ चेंज हो गया है, काफ़ी कुछ सपोर्ट रेजिस्टेंस चेंज हो चुका है। तो ओवरऑल मार्केट को अगर डेली चार्ट पे हम लोग देखते हैं बैंक निफ्टी को, तो हम लोग लास्ट जब बात किए थे तब ए वाला बुलिश हरामी कैंडल बना था डेली चार्ट पे, और यहाँ पे 50 ईएमए का रेजिस्टेंस था जो प्रीवियस सेशन पे ब्रेक हुआ है। अगर इस कैंडल को आप देखते हो तो अच्छा खासा एक ग्रीन कैंडल है, फुल बॉडी कैंडल है, यानी बाइंग प्रेशर शुरू हो गया है और बायर कोशिश कर रहा है यहाँ से फिर से मार्केट को ऊपर ले जाने का डेली टाइम फ्रेम पे। अब आज के दिन पे क्या हुआ, कल के दिन पे एक अच्छा खासा मूव मिला, फिर साइडवेज हुआ, वही साइडवेज जो फेज था उस फेज का ही एक कंटिन्यूएशन और एक अच्छा खासा जोन बनाते हुए मूव किया बैंक निफ्टी ने। अब कल के दिन पे क्या होगा इसको देखने से पहले चलिए एक बार निफ्टी को भी देख लेते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। निफ्टी का क्या है, निफ्टी अभी 50 ईएमए के ऊपर सस्टेन करने का कोशिश कर रहा है। आज का जो भी क्लोजिंग मिला है वो 50 ईएमए के ऊपर मिला है। अब जब भी 20 ईएमए के ऊपर बैंक निफ्टी क्लोज करेगा, बैंक निफ्टी क्लोज करेगा सॉरी, तभी निफ्टी में आपको ऊपर जाता हुआ एक रैली और दिखेगा। जो यहाँ पे गैप है हो सकता है ये भी फील हो जाए। पहले बैंक निफ्टी से ही शुरू करता हूं और उसका सपोर्ट रेजिस्टेंस को ऑन कर देता हूं, तो डेफिनेटली इसको मार्क कर लीजिएगा। ब्लू वाला को अभी मत मार्क कीजिए क्योंकि ब्लू वाला समझने के बाद मार्क करेंगे। पहले आप व्हाइट में जो भी सपोर्ट रेजिस्टेंस है इसको पॉज करते हुए ज़रूर के ज़रूर मार्क कर लीजिएगा, क्योंकि आपको पता है जो जोन में प्रोवाइड करता हूँ उस जोन पे जब भी मार्केट आएगा वहाँ पे बायर सेलर एक्टिव होगा और उसी जोन पे रिएक्ट करेगा। निफ्टी का भी जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है इसको भी फिलहाल मार्क कर लीजिए। चलिए आप देखते हैं बैंक निफ्टी से, और बैंक निफ्टी पे जाके हम लोग समझते हैं कल के दिन पे कैसा बिहेव कर सकता है बैंक निफ्टी, उसके बाद देख लेंगे कैसा बिहेव करेगा निफ्टी। अब सीधे के सीधा ये जो ब्लू वाला मार्क मैं करके रखा हूं ये नो ट्रेडिंग जोन का मार्क है। अगर मार्केट कल के दिन पे इसके अंदर ओपन हो जाता है या तो फिर इसके अंदर घूमता है, इसके अंदर आ जाता है, तो यहाँ पे कोई ट्रेडिंग डिसीजन नहीं बनेगा, क्योंकि जो साइडवेज रेंज बाउंड मूव लास्ट पे दिखा है यही रेंज बाउंड मूव यहाँ पे कंटिन्यू हो सकता है कल के दिन पे। अगर आप देखते हो कल के दिन पे ऊपर पे ओपन हो गया है 52,022, 52,008 इसके ऊपर ओपन हुआ है, और या तो इस जोन से बाउंस करे या तो फिर ये नीला जो जोन है इस जोन के अंदर से बाउंस आपको दिखे। बाउंस कैसे दिखेगा, एक रेड कैंडल बनाया बड़ा, फिर छोटा रेड कैंडल बनाया, फिर छोटा रेड कैंडल बनाया, फिर एक पिन बार बन गया, या तो फिर एक एंगल्फिंग पैटर्न बन गया। तो क्या हो रहा है, एंगल्फिंग पैटर्न बनने से ही आप क्या समझ जाएंगे कि मार्केट नीचे आया फिर यहाँ से बाउंस करने का कोशिश कर रहा है। यानी आपको कैंडल स्टिक पैटर्न भी देखना है कैंडल बड़ा से छोटा छोटा बन रहा है या नहीं, उसके नीचे वीक्स निकल रहा है या नहीं, इसको देखते हुए आप मार्क करोगे कि यहाँ से बायर प्रेशर क्रिएट कर रहा है मार्केट को ऊपर ले जाने के लिए। तो जो जोन इंपॉर्टेंट रहेगा 52,022, 52,008, और जो नीला लाइन में खींच के रखा हूँ 51,952। अब चलिए देखते हैं, अगर बाई चांस गैप डाउन ओपन हो जाता है तो तुरंत हम लोग कोई ट्रेड पे एंट्री नहीं करेंगे डाउन साइड के, क्योंकि अगर ओवरऑल ट्रेंड को आप देखते हो, मैं चार्ट को छोटा करता हूं थोड़ा सा, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक लो बनाने के बाद मार्केट कोशिश कर रहा है फिर से ट्रेंड शिफ्ट करके ऊपर ले जाने के लिए। अब ऊपर जाने के लिए ए वाला एरिया, ए वाला जोन ब्रेक होना ज़रूरी है, जो है 52,362, 52,326। अगर आप और भी ओल्डर डेटा को देखते हो, पीछे जाके देखते हो, तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे जब भी मार्केट पे एक रिवर्सल आता है बड़ा टाइम फ्रेम पे कैसे आता है। पहले मार्केट नीचे आ रहा था, यहाँ पे टाइम बिताया, जाने का कोशिश किया, छोटा छोटा मूवमेंट मिला, एक बार गिरा, उसके बाद जाके नीचे से बायर एक्टिव होकर फिर से एक बड़ा रैली दिया, जिसको आप मूविंग एवरेज को देख के समझ सकते हो कि अगर 20, 50, 200 मूविंग एवरेज के बीच में अच्छा खासा आपको गैप दिखना शुरू हो जाता है तो डेफिनेटली ट्रेंड चेंज हो चुका है। अगर प्राइस 200 के ऊपर है शॉर्ट टाइम फ्रेम पे 5 मिनट के चार्ट पे, तो यहाँ पे शॉर्ट टाइम फ्रेम पे ट्रेंड चेंज हो चुका है। अगर आप देखते हो कि 200 के ईएमए के नीचे आ रहा है प्राइस भी और 20, 50 भी, और आपको यही गैप वाला पैटर्न मिल रहा है, बीच में गैप है, तो ट्रेंड फिर से शिफ्ट होके नीचे आ गया है। इस तरीके से आप इस ईएमए से ट्रेंड को समझ सकते हो। ईएमए यानी 250 इसके बीच से अगर बाउंस कैंडल मिले, यहाँ पे जैसा एक एंगल फिंगर आप देख सकते हो, थोड़ा सा अगर बड़ा कर देता हूँ तो यहाँ पे देखिए, यहाँ से 20-50 से आपको बाउंस कई बार लेता हुआ मिलेगा मार्केट, और मार्केट पे एक अच्छा खासा रैली ऊपर पे दिखा है। यहाँ पे क्या हुआ, पहले तो 20 के ऊपर गया, फिर एक डबल टॉप बनाया, ऊपर से फेलियर हुआ, टिक नहीं पाया, 50 के नीचे आया, फिर 200 तक का एक अच्छा खासा रैली मिला। ऐसे अगर आप प्राइस को समझते हुए आगे बढ़ेंगे तो आने वाले टाइम पे प्राइस का क्या नेचर है, क्या बिहेवियर है, क्या करना चाह रहा है, ये समझने में आपको आसानी हो जाएगा।
अगर आप स्ट्रैटेजी के पीछे दौड़ते हो तो कोई भी स्ट्रैटेजी परफेक्ट नहीं होता है, किसी का भी एक्यूरेसी 90% नहीं होता है। आपका सोच का, आपका समझ का, एक्सपीरियंस का एक्चुअल एक्यूरेसी होता है, यानी आपका एक्यूरेसी होता है। कल के दिन पे अगर आप देखते हो कि यहाँ पे नीचे आने का कोशिश हो रहा है तो डेफिनेटली ट्रेंड को फिर से शिफ्ट करने के लिए 200 के नीचे जाना पड़ेगा और उसके साथ साथ 51,680 टू 51,671 ये जो जोन है, इस जोन को अगर रेड कैंडल ब्रेक करके रिटेस्ट करके जाना शुरू करता है, इन पैटर्न बनता है, तो जाके यहाँ से आप एक डाउन साइड का ट्रेड ले सकते हो। वरना क्या होगा, थोड़ा सा अगर डाउन आए तो इसी जोन से बायर फिर से एक्टिव होकर मार्केट को ऊपर ले जाने का कोशिश करेगा और पूरा के पूरा मार्केट आप दो जोन के अंदर घूमता हुआ देखोगे, यानी ऊपर के जोन और नीचे के जोन के ऊपर अंदर घूमता हुआ देखोगे। अगर इसको ऊपर जाना है तो डेफिनेटली 52,022 को ब्रेक करना ही है। अगर नीचे ओपन होने के बाद, यहाँ पे ओपन हो गया कहीं पे, एक ग्रीन कैंडल ब्रेकआउट करता है ऊपर की ओर, मूव मिलेगा पर धीरे 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 ऊपर जाता हुआ दिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे तो 50 और 20 थोड़ा सा जिगजैग बन चुका है पर क्रॉसओवर नहीं हुआ है, तो यही धीरे धीरे मूव कंटिन्यू हो सकता है, इसका प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा रहेगा। अगर देखते हो ऊपर ओपन हुआ है तो डेफिनेटली यहाँ से घूमने का कोशिश करेगा मार्केट, और यहाँ इसके सी जोन से अगर घूमता है, कोई भी पैटर्न बनता है तो सी साइड पे यानी आप साइड का ट्रेडिंग के बारे में आप सोच सकते हो। चलिए अब देखते हैं निफ्टी का क्या हालत है, निफ्टी पे किस तरह का ट्रेड मिल सकता है, कैसा बिहेवियर बन सकता है। अगर निफ्टी का जोन को मार्क करके रखे हो, नहीं रखे हो तो मार्क कर लो। यहाँ पे दो जोन है, 25,098, 25,093 और नीचे में है 25,020, 25,014। ये जो एरिया है ये नो ट्रेडिंग जोन रहेगा। अगर मार्केट इसके अंदर ओपन होता है तो ब्रेकआउट या तो ब्रेकडाउन के लिए वेट करना पड़ेगा। इसके अंदर डेफिनेटली निफ्टी साइडवेज बिहेव करेगा। ये जो लास्ट पे कंटिन्यूअसली साइडवेज बिहेवियर आज दिखा है, ये कल के सुबह कंटिन्यू हो सकता है। अगर मार्केट ऊपर ओपन होने के बाद यहाँ से टप्पा खा के ऊपर जाना शुरू करता है तो यहाँ पे भी निफ्टी पे भी एक कवरिंग रैली दिखेगा। जो डाउनफॉल हुआ है इसका फिर से कवरिंग होकर ऊपर जाने का कोशिश करेगा, या तो फिर आपको इसके अंदर से एक ब्रेकआउट दिखता है अच्छा खासा, तो ये आपके लिए अच्छा अपॉर्चुनिटी होगा। अगर रिटेस्ट के बाद ऊपर जाना शुरू करता है तो निफ्टी पे ऊपर चल सकते हो। अगर डाउनफॉल होना है तो डेफिनेटली 25,020 के नीचे मार्केट को रेड कैंडल, एक बिग कैंडल बना के नीचे आना पड़ेगा। फिर रिटेस्ट के बाद अगर नीचे जाता है तो निफ्टी पे थोड़ा बहुत करेक्शन हो सकता है। पर याद में रखना है कि डेली टाइम फ्रेम पे क्या हो रहा है, मार्केट पे मार्केट थोड़ा सा कंसोलिडेट करते हुए ऊपर निकलने का कोशिश कर रहा है। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ अभी के अभी नज़र पे आया, यहाँ पे अगर डेली कैंडल पे निफ्टी को देखते हो, निफ्टी ने एक कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया है। क्या किया है, एक ऊपर पे ओपन हुआ है, फिर नीचे जाके क्लोज हुआ है, यानी गैप आप ओपनिंग दिया था, उसके बाद सेलर हावी हो गया और नीचे आके क्लोज कर दिया। इसको बोलता है डार्क क्लाउड कवर। अब डार्क क्लाउड कवर क्या है, डार्क क्लाउड कवर एक बियरिश पैटर्न है। कहाँ से बन रहा है, डेली पे 20 EMA के पास से बन रहा है, रेजिस्टेंस जोन के पास से बन रहा है, यानी सेलर कोशिश कर रहा है इसको एक पुल बैक बना के फिर से निफ्टी को नीचे ले जाने का, और बायर डेफिनेटली कोशिश करेगा, क्योंकि बायर को एक पुल बैक, एक पैटर्न मिल गया है, एक बार ऊपर गया फिर यहाँ पे नीचे आने का कोशिश किया, फिर जाना चालू किया है, रैली चालू किया है, तो इसमें बायर भी कोशिश करेगा और ऊपर से सेलर भी कोशिश करेगा, तो थोड़ा सा दबने का चांस है। अगर कल के दिन पे आप देखते हो 25,098, अगर आप 5 मिनट पे चले जाते हो तो समझने में आसान हो जाएगा। तो अगर आप देखते हो यहाँ पे ब्रेकआउट हो रहा है निफ्टी पे भी, तो प्रोबेबिलिटी कम रहेगा कि एकदम लंबा रैली आए, क्योंकि अगर वो आता है तो शॉर्ट कवरिंग होने से ही आएगा। शॉर्ट कवरिंग अगर नहीं होगा, छोटा छोटा करके धीरे धीरे ऊपर नीचे करते हुए मार्केट ऊपर चल सकता है। डाउन साइड पे प्रोबेबिलिटी कम है जब तक एक अच्छा खासा डाउनफॉल नहीं बनेगा निफ्टी बैंक निफ्टी पे। अगर बनता है 200 के नीचे जाता है, फिर जाके हम लोग सोचेंगे कि डाउन साइड पर और भी रैली हो सकता है। पर जो सिचुएशन दोनों पे ही बना है, थोड़ा थोड़ा जिगजैग करता हुआ मूवमेंट मिलेगा और ऊपर के जाने का प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है। चलिए फिर मिलते हैं नए नॉलेज के साथ नए वीडियो पर।